तो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर जो हमने डिस्कस किया था वो हमारा था यूज़र मैनेजमेंट के ऊपर। वहाँ पे हमने बेसिक चीज़ें देखी थी कि हम यूज़र क्रिएट किस तरह कर सकते हैं, ग्रुप किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, हम यूज़र को ग्रुप के अंदर ऐड किस तरह कर सकते हैं, उसको डिलीट किस तरह करते हैं, वो सारी चीज़ें हमने देख ली थी। आज जो यूज़र की कुछ मज़ीद डिटेल देख लेते हैं कि यूज़र को मैनेज करने के लिए बाकी चीज़ें जो हमें देखना पड़ती हैं डिटेल में, वो पढ़ लेते हैं। अच्छा, जब हम हमारा जो सिस्टम होता है ना, उसके अंदर हमारे पास दो तरह के यूज़र होते हैं, दो तरह के यूज़र क्रिएट होते हैं। एक वो जिनको सिस्टम क्रिएट करता है, ठीक है। एक वो यूज़र होते हैं जिनको सिस्टम क्रिएट करता है। जैसे कौन सा होता है, रूट होता है। ठीक है, आप कोई भी यूज़र ना बनाए तो रूट बाय डिफॉल्ट होता है उसके अंदर। रूट यूज़र होता है हमारे पास। हमारे पास जो ना वो सर्विस अकाउंट यूज़र होता है हमारे पास। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे कोई वेब सर्विस इंस्टॉल करते हो पाचे के नाम से, तो उसका भी एक अलग से क्या बन जाता है, यूज़र बन जाता है। तो ये जो यूज़र बन रहे होते हैं, ये डिफॉल्ट बन रहे होते हैं, मतलब इनको सिस्टम बना रहा होता है ऑटोमेटिकली, हम नहीं बनाते। ठीक है, एक तो इस टाइप के यूज़र होते हैं। दूसरा यूज़र कौन सा होता है, दूसरा वो होता है जिसको हम बोलते हैं कस्टम यूज़र। कस्टम यूज़र्स, ठीक है। वो यूज़र जिनको हम खुद क्रिएट करते हैं डिफरेंट कमांड के थ्रू। जिस तरह हमने कल पढ़ा था, यूज़र ऐड ऐड यूज़र कमांड से हम खुद क्रिएट करते हैं उनको। वो होते हैं कस्टम यूज़र। जिस तरह आप अली का यूज़र बना लें। यूज़र वन का हमने कल यूज़र बनाया था यूज़र वन के नाम से, तो आप कोई भी नेम दे के कोई एक यूज़र बना लें। तो आपके सिस्टम के दो तरह के यूज़र बनते हैं। एक सिस्टम जिनको सिस्टम क्रिएट करता है, और एक जिनको हम खुद क्रिएट करते हैं जिसको हम बोलते हैं कस्टम यूज़र। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि जब एक यूज़र क्रिएट होता है ना, जब एक यूज़र क्रिएट होता है तो उसको एक यूज़र आईडी मिलती है। मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ पे मिलती है। एक यूज़र आईडी मिलती है उसको। तो जो यूज़र आईडी होती है ना, ऐसे यूज़र जिनको सिस्टम क्रिएट करता है उनको यूज़र आईडी मिलती है 0 से लेके 999 तक। ठीक है, ऐसे यूज़र्स जिनको सिस्टम क्रिएट करता है उनको ये यूज़र आईडी मिलती है 0 से लेके 999 तक। और इसी तरह ऐसे यूज़र जो कस्टम यूज़र होते हैं जिनको हम खुद क्रिएट करते हैं, उनको यूज़र आईडी मिलती है 1000 से लेके, एंड आई थिंक ये जाती है 60 या 65 के अराउंड बढ़ जाती है, तो हम यहाँ पे 65K कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक जाती है ये हमारे पास उनको जो यूज़र आईडी मिलती है। तो आपने याद रखना है, ये डिफॉल्ट आईडी मिलती है उनको। तो मैं आपको दिखाऊंगा कभी आज। ठीक है भाइयों। तो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। मैंने मशीन क्रिएट की हुई है एक पहले से ही। तो सबसे पहले आप ये देखें कि यूज़र बनाने के लिए कौन सी कमांड हमारे पास यूज़ होती है, यूज़र ऐड। ठीक है, आप इससे भी यूज़र बना सकते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ यूज़र वन। ठीक है, मेरा यूज़र क्रिएट हो गया। आप यूज़र ऐड भी कर सकते हैं, आप ऐड यूज़र भी कर सकते हैं, यूज़र टू। तो मेरा इससे भी यूज़र क्रिएट हो जाएगा। ठीक है? जो यूज़र ऐड होता है ये थोड़ी जो ना लो लेवल यूटिलिटी होती है, लेकिन जो ऐड यूज़र होता है थोड़ी सी हाई लेवल यूटिलिटी होती है। काम ये दोनों सेम करते हैं, क्योंकि अभी मैं ये कमांड चला रहा हूँ अमेजोन मशीन के ऊपर, लिनक्स मशीन के ऊपर, इसलिए दोनों कमांड ने सेम आउटपुट मुझे दी। जब आप यही कमांड चलाएंगे ना ubuntu मशीन के ऊपर, किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, तो जो ऐड यूजर की कमांड है ना, ये वहाँ पे थोड़ा सा आपको डिटेल में बताएगी। वो आपसे पूछेगा आप इसका नाम क्या रखना चाहते हैं, यूजर कहाँ से बिलोंग करता है, इसका पासवर्ड भी सेट करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको साथ ही पूछ लेता है। ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस ऑपरेटिंग सिस्टम पे चला रहे हो। तो फिलहाल मेरे पास यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन नहीं आ रहा। मैं जाता हूँ, अगर हमने ये देखना हो कि यूज़र कहाँ पे क्रिएट हुए हैं, तो वो पास WD, या इसको पासवर्ड भी बोलते हैं, ये हमारे पास एक फाइल होती है। मैं एंटर करता हूँ। अच्छा, अगर आपने जो ना ये सारी कमांड नहीं देखनी, मतलब जो वो फाइल है बहुत बड़ी है, तो आप उसको जो ना वो टेल करके और उसकी लास्ट 5 या 7 जितनी भी आप लाइन देखना चाहें वो देख सकते हैं। मैं तो कहता हूँ ETC के अंदर जाके मुझे पास WD की जो दिखाओ, तो आपको बस वो, मैंने यहाँ पे टेल लिखा है ना, तो मुझे उस फाइल की सिर्फ 5 लाइनें शो करेगा, 6 लाइन जो मैंने यहाँ पे लाइन डिफाइन की होंगी। ठीक है, तो देखें 6 लाइन शो हो रही है मुझे। तो खैर हम पूरी देख लेते हैं लाइन, हम पूरी फाइल ही देख लेते हैं इस कमांड से। यहाँ पे देखें,
ये देखें, यूजर वन और यूजर टू मैंने खुद क्रिएट किए हैं। ठीक है, मुझे देखें, अच्छा पहले इसको देख लें, इसको पढ़ते किस तरह। ये जो पूरी लाइन होती है ना, इसको पढ़ते किस तरह। यूजर वन जो आपने क्रिएट किया वो, एक्स का मतलब होता है कि इसका पासवर्ड। ठीक है, उसके डिफरेंट क्रेडेंशियल्स होते हैं, मैंने पासवर्ड सेट नहीं किया। जब मैं करूंगा तो एक्स पासवर्ड को डिनोट करता है यहाँ पे। जो ये वाला है 1001, ये इसकी यूजर आईडी है। ठीक है, और ये जो है 1001, ये इसकी ग्रुप आईडी है। ठीक है भाइयों, ग्रुप आईडी किस तरह, मैंने तो अभी किसी ग्रुप में ऐड ही नहीं किया इसको। तो मैंने आपको कल बताया था कि जब भी हमको यूजर बनाते हैं तो उसका बाय डिफॉल्ट एक ग्रुप भी क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे उसको उसकी ग्रुप आईडी मिल गई। होम मतलब क्या है कि इस यूजर की एक होम डायरेक्टरी बन गई है। और यूजर वन, उस जो अभी मैंने कमेंट में डाला होगा उसका यूजर नाम, यूजर नेम है वो। और बिन बैश मतलब उसको जो है ना, एक टर्मिनल भी असाइन हो गया, बैश टर्मिनल उसको साइन हो गया। तो जब आप यूजर क्रिएट करते हैं तो सारी चीजें यहाँ पे मिल जाती हैं, उसकी यूजर आईडी, पासवर्ड, ग्रुप आईडी, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको नजर आती हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये यूजर वन और यूजर टू मैंने क्रिएट किए हैं। तो यहाँ पे जो इसकी यूजर आईडी आ रही है ना, वो डिफॉल्ट क्या आ रही है, 1001 1002। तो मैंने आपसे यही कहा था कि जो यूजर हम क्रिएट करते हैं वो 1000 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देख लें कि 1000 ये जो EC2 यूजर क्रिएट हुआ है, वो भी डिफॉल्ट यूजर क्रिएट हुआ है। अब ये देखें, ये जो जितने भी यूजर यहाँ पे क्रिएट हुए हैं ना, FTP के नाम से, गेम यूजर के नाम से, मेल यूजर के नाम से, इनकी यूजर आईडी देखें 8 7, ये सारे 1000 से नीचे हैं इनके नेम। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाले वो यूजर हैं जो मेरे सिस्टम ने क्रिएट किए हैं। ठीक है, तो इनका क्या पर्पज होता है वो भी हम उसको नहीं देख रहे। जैसा यहाँ पे देखें, रूट होता है। तो रूट की जो यूजर आईडी होती है वो जीरो होती है, उसकी ग्रुप आईडी भी जीरो होती है। क्योंकि इसको कौन क्रिएट करता है, इसको सिस्टम क्रिएट करता है। ठीक है, तो ये आज हमने देख लिया कि हमारे पास जो ना वो किस तरह इनको हम देखते हैं, जब हम कोई यूजर बनाते हैं तो उसको किस तरह देखा जाता है यहाँ पे। अब अगर मैंने देखना हो, मैं आपको दिखाता हूँ, कैट ETC, और ग्रुप में जाकर देखता हूँ क्या ग्रुप भी क्रिएट हुए हैं। जी, तो ये देखें, ग्रुप भी क्रिएट हो गया यूजर वन के नाम से और यूजर टू के नाम से। ठीक है, और जो यूजर वन की आईडी, ग्रुप आईडी है वो 1001 है। तो वही यहाँ पे शो हो रही थी यूजर वन के अंदर साथ। ये देखें, ये यूजर वन है हमारा, और ये यहीं पे शो हो रही थी 101001 ग्रुप आईडी। तो यूजर के साथ उसकी यूजर आईडी और ग्रुप आईडी साथ आ जाती है। तो आपने परेशान नहीं होना यहाँ पे। जी भाई, यहाँ तक क्लियर है। फिर हम यस क्या सर। करते हैं। जी, यहाँ तक क्लियर है, मुझे जरा क्लियर कर दें। इसी तरह जो है ना, सेम चीज ग्रुप के लिए होती है कि जब कोई ग्रुप क्रिएट होता है ना, जब कोई ग्रुप क्रिएट होता है तो ग्रुप के लिए भी जो ग्रुप सिस्टम ने क्रिएट किए होते हैं उनके लिए भी 0 से लेकर 999 तक आईडीज रिजर्व होती हैं। ये देखें, 997, 996, 995, ये क्या है, सारी ग्रुप आईडीज हैं। ये वो ग्रुप है जो सिस्टम ने क्रिएट किया है। जो हमने क्रिएट किया है ना, यूजर वन यूजर टू, इनको देखें 1000 से आगे स्टार्ट हो रही है इनकी ग्रुप आईडी। तो आप यहाँ से भी आईडी लगा सकते हैं कि कौन से ग्रुप हमने क्रिएट किए हैं और कौन से ग्रुप मेरे सिस्टम ने क्रिएट किए हैं। कौन से कस्टम ग्रुप हैं, कस्टम यूजर हैं, या कौन से जो है ना हमारे पास जो है ना वो दूसरे ग्रुप हैं। कस्टम एक कस्टम होता है, दूसरे सिस्टम वाले होते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से आईडी लगा सकते हैं। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अब हम अपने यूजर्स को ग्रुप के अंदर ऐड भी कर देते हैं। ठीक है, तो उसकी कमांड क्या होती है कि अगर आपने ग्रुप बनाना है कोई, तो वो हमने पहले भी लेक्चर में पढ़ा था कि अगर आपने कोई ग्रुप क्रिएट करना है या आपने कोई भी काम करना है तो उसके लिए हमारे पास जो है ना कमांड क्या होती है। उसके लिए भाई हमारे पास कमांड होती है ग्रुप ऐड। ठीक है, ग्रुप ऐड, और आगे ग्रुप का नाम दे दें ग्रुप वन। कुछ भी आप दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है यहाँ पे। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको नाम दूंगा, मैं एंटर करता हूँ तो मेरा ग्रुप भी क्रिएट हो जाएगा। एक और कमांड होती है ऐड ग्रुप। आप ग्रुप ऐड भी कर सकते हैं, आप ऐड ग्रुप भी कर सकते हैं, लेकिन ये मेरे सिस्टम पे नहीं चलेगा। अगर आप ये वाली ग्रुप ऐड वाली कमांड, ऐड ग्रुप वाली कमांड आप Ubuntu पे चलाएंगे ना, वहां पे चल जाएगा, यहाँ पे नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे ना बैश टर्मिनल है, तो यहाँ पे वो उसको सपोर्ट नहीं करता है, कमांड वहां पे नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ग्रुप ऐड ही करना होगा। तो मैं एक और ग्रुप क्रिएट कर लेता हूँ। ग्रुप वन क्रिएट किया, ग्रुप टू भी क्रिएट कर लेता हूँ। तो ये देखें, अब मैं अगर दिखाऊं कि बाकी ग्रुप क्रिएट हुए कि नहीं हुए।
तो उसके लिए ग्रुप वाले सेक्शन में जाते हैं, तो यहाँ पे देखें ग्रुप 1 ग्रुप 2 ऐड हो चुके हैं, और उनको आईडीज भी साइन हो गई हैं, जो ग्रुप आईडीज है वो भी उनको यहाँ पे साइन हो गई हैं। अच्छा, मेरे पास दो यूजर हैं अब, मेरे पास यहाँ पे दो यूजर हैं, एक यूजर 1 है और एक यूजर 2 है। इसी तरह एक ग्रुप 1 है मेरे पास और एक मेरे पास ग्रुप 2 है। अब मुझे यूजर 1 को ग्रुप 1 के अंदर ऐड करना है, यूजर 2 को ग्रुप 2 के अंदर ऐड करना है। तो मुझे बता सकता है क्या कमांड होती है उसके लिए? हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर के अंदर। उसके लिए कमांड होती है जी पासवर्ड। ठीक है, जी पासवर्ड। अगर आपने एक यूजर को एक ग्रुप के अंदर ऐड करना है तो आप हाइफन ए लगाएंगे। अगर आपने सेम मल्टीपल यूजर को एक साथ डालना है किसी ग्रुप के अंदर, तो आप वहां पे फिर हाइफन कैपिटल एम लगाएंगे। ये डिफरेंस होता है बस। ठीक है, तो मैं फिलहाल एक यूजर को कर रहा हूँ तो मैं हाइफन ए लगाऊंगा। और फिर क्या आता है हमारे पास? यूजर नेम आता है। तो यूजर 1 को मैं ऐड करना चाहता हूँ ग्रुप 1 के अंदर। ठीक है, एंटर करता हूँ, वो मुझे बता रहा है कि एडिंग यूजर 1 टू ग्रुप 1। इसी तरह यूजर को ग्रुप के अंदर ऐड करने के लिए और भी कमांड होती है इसके अलावा भी, वो हमारे पास होती है यूजर मोड वाली। ठीक है, यूजर मोड, यूजर मोड भी कमांड होती है जी पासवर्ड, अब ये भी यूज कर सकते हैं। यूजर मोड जब आप यूज करेंगे ना, फिर आपको हाइफन ए भी लगाना पड़ेगा और हाइफन जी भी लगाना पड़ेगा यहाँ पे। ये दोनों आपको इकट्ठे यूज करने पड़ेंगे फिर। ठीक है, और फिर यहाँ पे जब हमने जी पासवर्ड लगाया था तो वहां पे यूजर पहले आता था, ग्रुप बाद में। यहाँ पे ग्रुप पहले आएगा, ग्रुप 2 के अंदर ऐड कर दो यूजर 2 को। सिर्फ ये डिफरेंस होता है इसके अंदर। अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने इसको यूज करना है या इसको यूज करना है। ठीक है, तो दोनों मैं इसको एंटर करता हूँ तो ये भी मेरे लिए सेम काम ही करेगा। अब इन दोनों कमांड से क्या हो चुका होगा कि मेरे जो यूजर्स होंगे ना, वो मेरे ग्रुप के अंदर ऐड हो चुके होंगे। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। हम ग्रुप वाले सेक्शन में जाके चले जाते हैं। ये देखें, यूजर 1 ग्रुप 1 के अंदर आ गया, यूजर 2 ग्रुप 2 के अंदर आ गया। ठीक है, अगर अब मैं आपको यहाँ पे वो वाली फाइल दिखाऊं जहाँ पे हमारे यूजर पड़े हुए हैं, तो ये देखें मेरा यूजर 1 किस ग्रुप के अंदर ऐड है? ग्रुप 1 के अंदर। ठीक है, ग्रुप 1 की आईडी क्या है? ग्रुप 1 की जो आईडी है ना मेरे पास, ये देखें, यहाँ पे गौर से जरा देखें। ये जो ग्रुप 1 है इसकी ग्रुप आईडी है 1003। ठीक है, और मेरा यूजर 1 जो है ना वो ग्रुप 1 के अंदर ऐड है, आपको यहाँ शो भी कर रहा है इसके आगे। और इस ग्रुप की आईडी है 1003 ग्रुप आईडी। लेकिन यहाँ पे जो मेरा यूजर 1 है ना, उसको ग्रुप आईडी उसकी चेंज नहीं हुई, वहां पे 1001 नहीं है उसकी ग्रुप आईडी। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब हमको यूजर, मैंने आपको पहले बताया था, जब हम यूजर क्रिएट करते हैं तो उसका बाय डिफॉल्ट ग्रुप बन जाता है। तो वो जो ग्रुप होता है ना उसका प्राइमरी ग्रुप होता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइमरी ग्रुप की ही आपकी क्या रहती है? आईडी रहती है, वो चेंज नहीं होती। ठीक है, आप एक यूजर को मल्टीपल ग्रुप के अंदर ऐड कर सकते हो, लेकिन वो उसके क्या होते हैं? सेकेंडरी ग्रुप होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपने इसका ग्रुप चेंज करना है, यूजर 1 का प्राइमरी ग्रुप भी चेंज करना है, तो वो भी आप कर सकते हैं। उससे क्या होगा? इसकी ये आईडी चेंज हो जाएगी। आपको आइडिया हो जाएगा कि यूजर 1 जिस ग्रुप के अंदर ऐड है उसकी ग्रुप आईडी भी यहाँ पे वही है जिसके अंदर मैंने उसको ऐड किया हुआ है। ठीक है, तो उसके लिए कमांड क्या होती है? उसके लिए कमांड होती है यूजर मोड ही होती है, यूजर मोड यूज करेंगे। और हाइफन जी लगाना है आपने यहाँ पे, हाइफन जी। और यहाँ पे ग्रुप नेम, कि जिस ग्रुप को आप प्राइमरी ग्रुप बनाना चाहते हैं। मैं बनाना चाहता हूँ ग्रुप 1 को प्राइमरी ग्रुप बनाना चाहता हूँ, किस यूजर का? यूजर 1 का। ठीक है, एंटर करता हूँ। अब देखें यहाँ पे उसकी ग्रुप आईडी चेंज हो चुकी होगी। एक मेरे पास कहाँ था? ये था ना ग्रुप आईडी 1001। अब मैं दोबारा यही कमांड चलाता हूँ ना उसकी, ये वाली, उसकी ग्रुप आईडी चेंज हो चुकी है, ये देखें 1003 आ गया यहाँ पे। ठीक है, इसका मतलब है कि मेरा जो यूजर 1 है वो जिस ग्रुप के अंदर ऐड है वो उसका प्राइमरी ग्रुप बन चुका है, तो इसलिए उसकी आईडी भी यहाँ पे शो हो रही है। तो हर यूजर का प्राइमरी ग्रुप होता है जिसके अंदर वो, मतलब डिफॉल्ट उसके अंदर रहता है, तो वो उसका प्राइमरी ग्रुप होता है। तो अगर वो जो भी उसका प्राइमरी ग्रुप होगा उसकी ही यहाँ पे आपको आईडी नजर आएगी, सेकेंडरी ग्रुप के अंदर आईडी नजर नहीं आएगी। ठीक है, अगर मैं इसको किसी दूसरे ग्रुप के अंदर ऐड कर दूं यूजर 1 को, तो उसकी आईडी यहाँ पे नजर नहीं आएगी जब तक खुद उसको क्या नहीं करेंगे, चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, इसी तरह मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे यूजर 2 का भी प्राइमरी ग्रुप चेंज कर देता हूँ। मैं कहता हूँ कि जो ग्रुप 2 है ना,
उसको यूजर टू का ग्रुप बना दो, प्राइमरी ग्रुप बना दो। एंटर करता हूँ। तो अब यहाँ पे देखें जो यूजर टू है ना, उसकी भी ग्रुप आईडी चेंज हो गई। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे यूज चेंज हो गई। अगर आपने क्या करना है, अगर आपने इनको डिलीट करना है, ठीक है, लाइक जो है ना, अगर आपने फर्ज कर लें आपने इनकी प्राइमरी ग्रुप बना दिया। अब आपको याद है कि भाई जो है ना, मुझे अब इनको इस ग्रुप से निकालना है। ठीक है, मुझे जो है ना, मैं वो दिखाता हूँ। हम जाते हैं यहाँ पे ग्रुप के अंदर। अच्छा, मैं आपको ना वो दिखाता हूँ, टेल करके देख लेते हैं। टेल -5 दिखा दो। ETC के अंदर जो है ना, वो फाइल पड़ी हुई है कौन सी, ग्रुप वाली। तो ये देखें जो मेरा यूजर वन है ना, ग्रुप वन के अंदर यूजर वन ऐड है, और ग्रुप टू के अंदर मेरा यूजर टू। ठीक है। अब अगर आपने कल को किसी यूजर को कोई आपने जो ना वो रोल चेंज करना है, उसको आपने एक ग्रुप से निकाल के दूसरे ग्रुप में डालना है, तो किस तरह कर सकते हैं? उसके लिए हमारे पास दोबारा यूजर जी पासवर्ड की कमांड होती है। जी पासवर्ड, ठीक है, यही कमांड होती है। और -D लगाएंगे। डी अटैच कर दो मेरे किस यूजर को, यूजर वन को। निकाल दो किस ग्रुप से, ग्रुप वन से निकाल दो। ठीक है, एंटर करता हूँ। उसने निकाल दिया, उसको रिमूव कर दिया। अब मैं अगर आपको ये दिखाता हूँ तो यहाँ पे देखें, ग्रुप वन के अंदर मेरा कोई भी यूजर नहीं है। ठीक है, और ग्रुप टू के अंदर वो रहेगा। आप जब तक उसको रिमूव नहीं करेंगे वो उसके अंदर ही क्या करेगा। लेकिन मेरा यूजर वन डिलीट नहीं हुआ, मैं वो दिखा देता हूँ। यूजर वन मेरा डिलीट नहीं हुआ। ठीक है, सिर्फ मैंने यूजर को ग्रुप से निकाला है, रिमूव किया है। ये देखें, यूजर वन अभी भी यहाँ पे मेरे अकाउंट में है। ठीक है, लेकिन उसकी जो आईडी वो चेंज नहीं है, फिर आपको उसका ग्रुप भी चेंज करना पड़ेगा, उसकी जो प्राइमरी ग्रुप है वो भी चेंज करना पड़ेगा आपको मैनुअली। ठीक है, तो वो जो जिसमें भी आप उसको चेंज करेंगे, तो उसकी प्राइमरी आईडी भी जो है वो भी चेंज हो जाएगी यहाँ से। तो उसकी टेंशन नहीं है। तो ये कमांड थी कि अगर आपने किसी यूजर को निकालना है ग्रुप से। अगर आपने यूजर ही डिलीट करना है, फिर क्या करेंगे? अगर आपको यूजर चाहिए नहीं, तो उसके लिए हमारे पास कमांड होती है सिंपली, जो है ना वो हमारे पास एक कमांड होती है, यूजर डेल, यूजर डेल यूजर वन। ठीक है, इससे क्या होगा कि मेरा जो यूजर है ना, ग्रुप यूजर वन नॉट, बिकॉज इट इज नॉट द प्राइमरी ग्रुप ऑफ द यूजर वन। तो वो कह रहा है कि जो यूजर वन है ना, उसको मैं डिलीट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आपका जो यूजर वन है ना, वो उस ग्रुप के अंदर ऐड ही नहीं है जिसकी प्राइमरी आईडी आपने उसके साथ अटैच की हुई है। ये देखें, कर दिया उसने आई थिंक। यूजर डेल ग्रुप यूजर वन नॉट रिमूव्ड बिकॉज इट इज नॉट द प्राइमरी ग्रुप ऑफ द यूजर वन। ठीक है, उसने उसको कर दिया। वैसे यूजर डेल की कमांड से उसको यूजर को डिलीट कर दिया। अच्छा, यहाँ पे एक और कमांड होती है। आप यहाँ अगर डेल यूजर करेंगे ना, और यहाँ पे यूजर टू करेंगे, तो ये आई थिंक नहीं चलेगी। तो कुछ कमांड्स होती हैं वो डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर चलती हैं। अगर आप डेल यूजर करेंगे तो वो भी चलेगी, अगर आप ubuntu के ऊपर इसको परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर मुझे यहाँ पे यूजर डेल करना है, और यहाँ पे मैं उस यूजर का नाम लिख देता हूँ, यूजर टू करता हूँ, तो उसने जो ना, वो कह रहा है ग्रुप रिमूव नहीं हुआ है, सिर्फ यूजर रिमूव हुआ है। ठीक है, तो मैं देख लेता हूँ मेरा यूजर वाकई रिमूव हो गया कि नहीं हुआ। तो एंटर करता हूँ तो मेरा यूजर टू भी यहाँ पे रिमूव हो गया। ग्रुप देख लेते हैं कि ग्रुप मेरे हैं कि नहीं अभी। ऑब्वियसली ग्रुप मेरे पास परसिस्ट करेंगे, ग्रुप डिलीट नहीं होंगे मेरे। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, ग्रुप वन, ग्रुप टू, ये भी मेरे पास है। तो इनको भी आप डिलीट कर सकते हैं। इनके लिए अलग से कमांड होती है, इनके लिए कमांड होती है डेल ग्रुप, GROUP पूरा लिखना पड़ता है आपको। ठीक है, डेल ग्रुप करके यहाँ पे ग्रुप वन का नाम लिखते हैं। अच्छा, ये नहीं हुई यहाँ पे। हम यहाँ पे क्या करते हैं, ग्रुप डेल कर लेते हैं, क्योंकि मैंने को बताया कुछ कमांड यहाँ पे रन नहीं होंगी। ग्रुप डेल कर लेते हैं। उसने रिमूव कर दिया। इसी तरह मैं यहाँ पे ग्रुप टू को भी रिमूव कर देता हूँ। दोबारा मैं देखता हूँ क्या रिमूव हो चुका है कि नहीं। तो यहाँ पे देखें, मेरे पास ग्रुप वन भी डिलीट हो गया, ग्रुप टू भी डिलीट हो गया। ठीक है, तो इसी तरह आप मल्टीपल यहाँ पे ग्रुप्स को इसी तरह सेम जो है ना मेथड से डिलीट कर सकते हैं। जी भाइयों, क्लियर है यहाँ तक?
अच्छा, यहाँ तक ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, दोबारा जो है ना हम एक यूजर क्रिएट कर लेते हैं, यूजर ऐड। और यहाँ पर लिख देता हूँ जो है ना कोई भी नाम लिख देता हूँ, मैं ला देता हूँ यूजर वन। यूजर वन ग्रुप एग्जिस्ट इफ यू वांट टू ऐड दिस यूजर टू डैट ग्रुप यूज हाइफन जी। देखिए वो यहाँ पे आपको ये भी कह रहा है कि जो यूजर वन आपने पहले बनाया था ना, तो मैंने यूजर वन डिलीट कर दिया था, लेकिन उस यूजर का मैंने ग्रुप डिलीट नहीं किया था। तो वो कह रहा है कि अगर आप उस जो न्यू यूजर आप बना रहे हैं उसको आप पुराने वाले यूजर ग्रुप के अंदर ऐड करना चाहते हैं, तो फिर आप क्या करें, हाइफन जी लगाएं यहाँ पे। ठीक है। तो या तो फिर आपको यही करना पड़ेगा, पहले ग्रुप डिलीट कर दें यूजर वन का, फिर आप ये कमांड चलाएं। या आप यहाँ पे जिस तरह वो कह रहा है कि यूजर ऐड करके हाइफन जी, और यहाँ पे लिख दें यूजर वन। हाँ, मेरा सिंटेक्स गलत है यहाँ पे, वो क्या कह रहा है, जी कहाँ पे यूज करते हैं, ये ग्रुप नेम और आईडी ऑफ प्राइमरी ग्रुप ऑफ द न्यू अकाउंट लिस्ट। ठीक है, इस तरह कर देते हैं कि यूजर वन और यूजर वन। अब मैं अगर देखूंगा कि मेरा पास हो चुका है कि नहीं हुआ, तो ये देखिए मेरा जो यूजर वन है वो क्रिएट हो चुका है। तो इस कमांड को कैसे चलाना है, यूजर ऐड हाइफन जी यूजर वन, मतलब उस डायरेक्टरी का नाम, और फिर यूजर वन जिस यूजर को आप ऐड करना चाहते हैं। ठीक है। लेकिन आप इस कॉम्प्लेक्सिटी में ना पड़े, आप पहले क्या करें, जो आपके पास पहले ग्रुप बना हुआ है उस नाम से, उसको पहले डिलीट कर दें, और फिर डिलीट करने के बाद आप क्या करें, उस यूजर को उस ग्रुप के अंदर ऐड कर दें। तो हम यहाँ पे एक और यूजर बना लेते हैं, यूजर ऐड न्यू यूजर के नाम से। ठीक है। तो ये मुझसे कुछ नहीं पूछेगा, तो ये मेरा यूजर क्रिएट हो गया। अच्छा, आपने यूजर क्रिएट कर लिया, तो हमने ये भी पढ़ा था कि आप जब कोई यूजर क्रिएट करते हैं तो आप उस यूजर को पासवर्ड भी साइन कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी मेरे पास पासवर्ड नहीं है यहाँ पे, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, उस यूजर को पासवर्ड असाइन कर सकते हैं। वो किस तरह कर सकते हैं, उसके लिए जो है ना हमारे पास एक कमांड होती है, सिंपल लिखना पासवर्ड, और यहाँ पे उस यूजर का नाम जिसको आपको पासवर्ड लगाना चाहते हैं, कि जब भी मेरा यूजर लॉगिन हो उसको पासवर्ड मिले और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन हो। ठीक है। तो वो कह रहा है इसको कोई पासवर्ड दे दो, मैं इसको कोई पासवर्ड दे देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मैंने पासवर्ड यहाँ पे लगा दिया। आपको नजर नहीं आएगा यहाँ पे, एंटर करता हूँ तो क्या रीटाइप कर दे, 1 2 3, रीटाइप करता हूँ। तो मेरे यूजर को क्या हुआ, एक पासवर्ड भी साइन हो गया। ठीक है। अब मेरा यूजर जब भी लॉगिन होगा ना, जिस तरह मैं यहाँ पे कंट्रोल डी करता हूँ, मैं SU न्यू यूजर के नाम से जब मैं लॉगिन होऊंगा ना, अब फर्ज कर लें मैं, मेरा जो यूजर है अब वो लॉगिन होना चाहता है यहाँ पे, वो लॉगिन होगा तब उसे पासवर्ड मांगेगा। ठीक है। मैंने कहा स्विच यूजर न्यू यूजर, मैं एज अ न्यू यूजर यहाँ पे लॉगिन होना चाहता हूँ, तो कहा पासवर्ड दें यहाँ पे। तो जो पासवर्ड मैंने उसको लगाया होगा वो ये पासवर्ड लगा के यहाँ पे एंटर हो सकता है, वैसे वो एंटर नहीं हो सकता। तो यहाँ पे देखिए मैं एज अ न्यू यूजर अब लॉगिन हो चुका हूँ। ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने पासवर्ड तो लगा दिया उसके ऊपर। ठीक है भाइयों। अब आप पासवर्ड पॉलिसी चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, आपने कोई यूजर बनाया अपनी कंपनी के अंदर, आप चाहते हैं कि मैं इसकी जो पासवर्ड पॉलिसी है ना वो मैं चेंज कर दूं, तो वो किस तरह कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे एक चीज होती है, सुडो पासवर्ड हाइफन एल, आप यहाँ पे लगाएंगे। हाइफन एल से क्या होगा, न्यू यूजर, ये देखिए मैं ये लगाता हूँ। इसने क्या किया कमांड ने, लॉकिंग पासवर्ड फॉर यूजर न्यू यूजर, कि मेरा न्यू यूजर है ना उसको लॉक कर दिया। ठीक है। इस कमांड ने मेरे न्यू यूजर को क्या कर दिया, लॉक कर दिया। लॉक करने का मतलब है कि अब जब मैं अगर एज अ न्यू यूजर यहाँ पे लॉग इन होऊंगा, तो यहाँ पासवर्ड लगाऊंगा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अब मुझे वो क्या कहेगा, हालांकि पासवर्ड मैंने सही लगाया है, वो कह रहा है ऑथेंटिकेशन फेलियर, कि आप एज अ न्यू यूजर काम लॉग इन हो ही नहीं सकते। हालांकि मैंने पासवर्ड सही लगाया था बिल्कुल, क्यों, क्योंकि मैंने उस यूजर को लॉक कर दिया इस कमांड से, सूडो पासवर्ड हाइफन एल न्यू यूजर, अब वो लॉग इन नहीं हो सकता। ठीक है। तो उसको अगर अनलॉक करना है, आपने यूजर को इनेबल करना है, ये कमांड होती है एक्चुअली यूजर को डिसेबल करने के लिए या उसको लॉक करने के लिए। अगर आपने उसको इनेबल करना है तो उसके लिए दोबारा आप यही कमांड चलाएंगे, सिंपल हाइफन एल, लेकिन यहाँ पे
एल का मतलब होता है लॉक कर दो, और ई का मतलब होता है इनेबल कर दो। ठीक है, एंटर करता हूँ। अब मैं अगर एज अ यूजर लॉग इन करता हूँ यहाँ पे और पासवर्ड डालता हूँ, तो ये देखें, अब मुझे यहाँ पे कोई भी एरर नहीं देगा। आई थिंक पासवर्ड गलत है इसलिए वो मुझे यहाँ पे एरर दे रहा है, लेकिन वो मुझे यहाँ पे एरर नहीं देगा, क्योंकि अब मैंने क्या किया, उस यूजर को क्या कर दिया मैंने, अनलॉक कर दिया। ठीक है भाइयों। तो इस तरह डिफरेंट पॉलिसीज होती हैं। अगर आप उसके जो पासवर्ड आप चाहते हैं कि जो पासवर्ड है वो इतने दिनों बाद एक्सपायर हो जाए, उसको न्यू बनाना पड़े पासवर्ड, तो वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो डिफरेंट पॉलिसीज आप यहाँ पे अपने यूजर के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो ना हमारे जो सिलेबस था इसके अंदर जो यूजर की डिफरेंट चीज़ें बताई गई हैं, ये हमने पढ़ लिया। यूजर अकाउंट हम बनाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ इस तरह का हमें इंटरफेस दिखाई देता है जब हम यूजर बनाते हैं। तो इसको हम किस तरह रीड करते हैं वो सारी चीज़ें हमने देख ली। उसके बाद हमारे पास जो ना कोई पासवर्ड फाइल होती है, उसके अंदर वो सारी चीज़ें होती हैं, उसकी यूज़र आईडी, ग्रुप आईडी, फुल नेम, वो सारी उसके अंदर होती हैं। तो यहाँ पे बता रहा है कि एक रूट यूज़र भी होता है, जिसको जिसकी यूज़र आईडी और ग्रुप आईडी 00 होती है। तो यहाँ पे आपको ये बता रहा है, ये भी हमने देख लिया। फिर यूज़र ऐड वाली कमांड होती है, जिससे आप यूज़र क्रिएट कर सकते हैं, यूज़र ऐड भी चला सकते हैं, आप ऐड यूज़र भी चला सकते हैं। ठीक है, उससे क्या कर सकते हैं आप कोई भी यूज़र को क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपको नहीं पता किसी कमांड का, अगर आप चाहते हैं कि मुझे किसी कमांड का नहीं पता, जिस तरह यूज़र ऐड है, ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि यूज़र ऐड के साथ कौन कौन से ऑप्शंस यूज़ होते हैं, तो आप यहाँ पे हाइफन हाइफन हेल्प लगा के ना देख सकते हैं कि मैं यूज़र ऐड के साथ कौन कौन से ऑप्शंस देख सकता हूँ। तो ये सारे ऑप्शंस हैं। यूज़र ऐड करके आप हाइफन एच भी लगा सकते हैं, हाइफन के भी लगा सकते हैं, आप जो है ना हाइफन कैपिटल के लगा सकते हैं। ये तो डिफरेंट चीज़ें हैं यहाँ पे। अगर आपने होम डायरेक्टरी क्रिएट करनी है किसी यूज़र की, तो हाइफन एम लगा दें। अगर आपने क्रिएट नहीं करनी उसकी होम डायरेक्टरी, तो हाइफन कैपिटल एम लगा दें। ठीक है। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि मेरा यूजर तो बन जाए लेकिन उसका ग्रुप ना बने उस नाम से, तो आप यहाँ पे हाइफन कैपिटल एन लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह बहुत सारी चीजें, आप इनको हम वन बाय वन डिस्कस तो नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपको जो ना बेसिक बेसिक चीजें पढ़ लेंगे यूजर आईडी के साथ क्या क्या चीजें आ सकती हैं, बाकी जो चीजें हैं वो आप यहाँ पे करके, जो भी आपको कोई मुश्किल, अगर आपको कोई स्पेसिफिक सिनेरियो आपके पास आपको नहीं समझ आ रही, तो आप कोई भी कमांड है आपके पास, आप उसको ऐसे लिख के आगे हाइफन हाइफन हेल्प लगा दें, आपको वो सारा उसका पेज नजर आ जाएगा, इसके ऑप्शंस क्या हैं इसके साथ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सारी चीजें नजर आ जाएंगी। तो वो कह रहे हैं कि आप हाइफन सी भी लगा सकते हैं यूजर ऐड करके। हाइफन सी का आप यूज करते हैं अगर हमने कोई वहाँ पे कोई कमेंट डालना हो वहाँ पे। ठीक है, कि मैं यूजर क्रिएट कर रहा हूँ, किस पर्पज के लिए कर रहा हूँ, या ये यूजर क्या काम परफॉर्म करेगा, वहाँ पे कोई कमेंट डाल सकते हैं छोटा सा। इसलिए अकाउंट एक्सपायरेशन, अगर आप चाहते हैं कि मैं यूजर क्रिएट करूँ, यूजर क्रिएट करने के बाद यहाँ पे आप चाहते हैं कि वो इस डेट को एक्सपायर हो जाए, ठीक है, तो आप फिर वहाँ पे कोई डेट लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे उसकी कोई होम डायरेक्टरी आपने बनानी है, चेंज करनी है, तो आप हाइफन डी लगा के उसको आगे क्या कर सकते हैं, उसका नाम लिख सकते हैं। ठीक है, आप ये भी ना भी करेंगे तो उसकी होम डायरेक्टरी बाय डिफॉल्ट बन जाएगी, लेकिन आप चाहते हैं कि उसकी होम डायरेक्टरी कहीं और बने किसी और जगह पे जाके, तो फिर आप इस तरह भी उसकी होम डायरेक्टरी बना सकते हैं। तो डिफरेंट ऑप्शन होते हैं हम जो यूजर ऐड के साथ लगा सकते हैं। फिर हमारे पास आता है यूजर मोड। यूजर मोड आपने पढ़ लिया क्या, यूजर मोड का भी सेम कॉन्सेप्ट होता है कि आप हाइफन सी लगा के कमेंट आउट कर सकते हैं, हाइफन ई लगा के एक्सपायरेशन उसको काउंट भी कर सकते हैं। यूजर डेल भी हमने पढ़ लिया। यूजर डेल हम कर सकते हैं अगर उन्हें किसी भी यूजर को डिलीट करना है, वो कर सकते हैं। किसी यूजर को पासवर्ड साइन करना है तो हम यहाँ पे पासवर्ड कमांड चला सकते हैं। ठीक है, ये भी हमने पढ़ लिया। ग्रुप में बहुत सारी चीजें पढ़ लेंगे। ग्रुप कैसे क्रिएट करते हैं, आपको जो ना ग्रुप ऐड करना पड़ता है, या आप ऐड ग्रुप कर लें, तो वो दोनों आपको करना पड़ता है। ग्रुप ऐड, क्रिएट नो ग्रुप के लिए हम ग्रुप ऐड करते हैं। अगर आपने एग्जिस्टिंग ग्रुप को मॉडिफाई करना है तो आप ग्रुप मोड करेंगे। ठीक है, ग्रुप मोड हाइफन एन करके। अगर आपको नहीं पता ग्रुप मोड किस पर्पज के लिए यूज होता है, तो यहाँ पे लिखें ग्रुप मोड हाइफन हाइफन हेल्प, तो आपको वो सारी चीजें यहाँ पे शो कर देगा। ठीक है, ग्रुप मोड के साथ आप हाइफन ए भी लगा सकते हैं, हाइफन जी लगा सकते हैं। आप क्यों लगाते हैं उसके आगे डिस्क्रिप्शन भी लिखी हुई है सारी, तो आप यहाँ से सारी चीजें रीड कर सकते हैं इजीली।
ठीक है। डायरेक्टिव टू CH रूट इंटू P, डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप यहाँ से उसको पढ़ लें। ठीक है, पासवर्ड लगाने के लिए हम यहाँ पे ये चीज़ करते हैं। ग्रुप डेल किस लिए यूज़ करते हैं? एग्जिस्टिंग ग्रुप को डिलीट करने के लिए हम ग्रुप डेल यूज़ करते हैं। यूजर को ग्रुप के अंदर ऐड करना है तो उसके लिए दो कमांड होती हैं। आप जी पासवर्ड का भी यूज कर सकते हैं, आप यूजर मोड का भी यूज कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। तो ये दोनों हमने देख ली। ठीक है, ये देखें, यूजर मोड में हमने पढ़ा था यूजर मोड -A या -G लगा लें। ठीक है, या आप वहाँ पे -A और G लगा लें। अगर आपने मल्टीपल यूजर को एक साथ ऐड करना तो आप -A G लगा लें। अगर आपने वन बाय वन करना तो फिर -A -G लगा के आप उसको कर सकते हैं। इसकी भी डिस्क्रिप्शन पढ़नी हो आपने तो इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ने के लिए फिर आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यूजर मोड करके -हेल्प, तो आई थिंक यहाँ से ज़्यादा हेल्प हो जाती है आपकी। यूजर मोड -हेल्प। ठीक है, यहाँ पे सारे ऑप्शंस आपको बता दिए हैं। ठीक है, अब इन सबको हम वन बाय वन ऑब्वियसली अब डिस्कस तो नहीं कर सकते, लेकिन अब जो बेसिक चीज़ें हैं हमने यहाँ से पढ़ ली हैं, बाकी आप यहाँ पे खुद रीड कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, जी पासवर्ड के साथ कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं। जी पासवर्ड के साथ आप -A लगा सकते हैं अगर आपने किसी यूजर को ग्रुप के अंदर ऐड करना है। ठीक है, सिंगल यूजर को। अगर आपने मल्टीपल यूजर को ऐड करना है तो फिर आप -M लगा सकते हैं वहाँ पे। अगर किसी यूजर को आपने डिलीट करना है तो यूजर मोड से भी डिलीट कर सकते हैं, यूजर डेल से भी कर सकते हैं, जी पासवर्ड -D से भी कर सकते हैं। ठीक है, रिमूव यूजर फ्रॉम ग्रुप, अगर आपने किसी भी यूजर को ग्रुप से रिमूव करना है तो हमने जो कमांड पढ़ी थी वो हमने पढ़ी थी यूजर मोड के थ्रू। ठीक है, यूजर मोड -D हमने किया था। अगर आप जी पासवर्ड -D करेंगे तो फिर भी वो डिलीट हो जाएगा उस ग्रुप से। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं आपके पास। यूजर परमिशंस ये हमने पढ़ ली हैं। तो जी भाई, यहाँ तक क्लियर आपको? अच्छा, हमने ये देखा था कि जब हम कोई यूज़र क्रिएट करते हैं और हमने देखना हो कि यूज़र कहाँ पे है, किस लोकेशन के ऊपर है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम सिंपल लिखते हैं कैट कर दो और ETC के अंदर जाकर जो पासवर्ड फाइल है ना वो मुझे शो करो। तो वहाँ पे तमाम यूज़र की इन्फॉर्मेशन पड़ी होती है। तो यहाँ पे देखें, जो मैंने आपको कहा था कि ये एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स का मतलब होता है कि किसी लोकेशन के ऊपर जो है ना इसका पासवर्ड सेव है, जो आपको यहाँ पे वो शो नहीं कर रहा लेकिन ये सेव होता है। वो किस लोकेशन के ऊपर सेव होता है वो आपने देखना हो तो उसके लिए कमांड होती है कैट। ETC के अंदर एक शैडो फाइल होती है, उसके अंदर जो है ना उसका पासवर्ड जो सेव होता है। लेकिन यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे आपको इनक्रिप्टेड शो करेगा, यहाँ पे आपको पासवर्ड एक्चुअल पासवर्ड शो नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए न्यू यूजर का आगे पासवर्ड यहाँ पे वो आपको शो कर रहा है लेकिन ये इनक्रिप्टेड है। तो इसको फिर देखने के लिए फिर आपको रिवर्स इंजीनियरिंग डिफरेंट टूल्स टेक्निक्स होती हैं, जो जो ना नेक्स्ट लेवल की चीज़ें होती हैं वो करते हैं फिर उसको ब्रेक करने के लिए। ठीक है, लेकिन सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि एक्चुअली इसके जो क्रेडेंशियल्स होते हैं यूज़र के या उसके जो पासवर्ड होता है वो हमारे पास कहाँ पे सेव होता है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास ना एक और कमांड होती है कि अगर आपने सूडो पासवर्ड लगा दें, मैं चाहता हूँ कि मैं किसी यूज़र को पासवर्ड लगाना चाहता हूँ तो आप यहाँ पासवर्ड लगा के आप यहाँ पे -X लगा के ना तो आप यहाँ पे उसके यूज़र के नंबर ऑफ डेज चेंज कर सकते हैं। मैं लिखता हूँ यहाँ पे 4 और यहाँ पे न्यू यूज़र लिख देता हूँ। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि हमारा जो पासवर्ड है वो उस यूज़र के लिए कितनी देर वैलिड रहेगा। ठीक है, कितनी देर के लिए वैलिड रहेगा। तो यहाँ मैंने देखे 4 लगा दिया कि मेरा जो न्यू यूज़र है उसका मैंने पासवर्ड सेट किया हुआ है वो 4 दिन तक वैलिड रहेगा। ठीक है, 4 दिन के बाद वो एक्सपायर हो जाएगा तो मुझे दोबारा से क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह ये भी कर सकते हैं। एक और कमांड होती है कि अगर आप चाहते हैं कि मैं यूज़र को जो है ना उसका जैसे ही यूज़र मेरा लॉगिन हो उसका जो पासवर्ड है वो उसको दोबारा से क्या करना पड़े, रीसेट करना पड़े, तो वो भी एक कमांड होती है लेकिन वो अभी मेरे माइंड में नहीं आ रही, तो मैं आपको वो बाद में बता दूंगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने ये पढ़ा था कि यूज़र मैनेजमेंट एक्चुअली क्या चीज़ होती है, यूज़र को मैनेज किस तरह किया जाता है। तो बहुत इसके अंदर चीज़ें होती हैं, हमने सिर्फ बेसिक चीज़ें पढ़ी हैं कि एक्चुअली यूज़र को किस तरह मैनेज किया जाता है।
बाकी उसको मैंने बता दिया कि अगर आपने कोई हेल्प देखनी हो, उसका कोई मैन पेज देखना हो, तो आप इजिली वहाँ पे जाके उसको टाइप करें और आपको सारी कमांड नजर आ जाएंगी वहाँ पे। तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है कि मैंने ये याद करनी है। आप सिंपल जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको उतनी याद हो जाएंगी। बाकी अगर आपने देखनी हो तो आप गूगल सर्च भी कर सकते हैं, आप वहाँ से उसको जो हेल्प है वो भी ले सकते हैं।